और प्रकाश, क्या चल रहा है? अरे टेंशन है बहुत ज़्यादा। टेंशन किस चीज़ की? यही करियर को लेकर, पढ़ाई को लेकर। अरे इसमें इतना भी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। मुझे लग रहा है मैं डिप्रेस होता जा रहा हूँ। डिप्रेस्ड? आजकल ना हम लोग ये डिप्रेशन वर्ड को ज़्यादा ही कॉमन यूज़ करने लगे हैं। चला इसके बारे में तेरे से बात करता हूँ। चल। So, as you know, he is a psychologist by profession and a family counselor. So, what is mental health? सो फ्रेंड्स, मेंटल हेल्थ जैसे कि हमारी फिजिकल हेल्थ होती है, हम उसे मेजर कर सकते हैं बॉडी टेम्परेचर से। अगर हमें कहीं चोट लगी है या दर्द हो रहा है, इस प्रकार हमें पता चलता है कि हमारी फिजिकल हेल्थ कैसी है। इसी प्रकार एक हेल्थ होती है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ मतलब हमारे थॉट्स, है ना। अगर हमारे थॉट्स हमको परेशान करने लग जाएं, यानी मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम हो रही है। अब परेशानी तो यार हर किसी को हो सकती है, पर अगर वो परेशानी एक एक्सट्रीम लिमिट के बाहर चली जाए, यानी मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम हो रही है। सो मेंटल हेल्थ मतलब जब आप अपने थॉट्स पर कंट्रोल कर सकें अच्छे तरीके से, और वो थॉट्स, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि थॉट्स लीड्स टू बिहेवियर। अगर वो थॉट्स हमारे बिहेवियर को अफेक्ट कर रहे हैं, अगर नेगेटिव वे में अफेक्ट कर रहे हैं, अगर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, मतलब मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है। सो मेंटल हेल्थ इज ऑल अबाउट योर स्टेट ऑफ अ माइंड। So, इसकी शुरुआत तब होती है जब आप अपने थॉट्स को कंट्रोल ना कर पाएं। हाँ, अब एग्जाम्पल लेते हैं जी। हम सभी को गुस्सा आता है ना। और कई बार ऐसा होता है कि हम गुस्से में ऐसा कुछ बोल देते हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए, ये भी एक्सेप्टेबल है। पर जब आप गुस्से में ऐसा बिहेवियर करने लग जाओ जो आपके ही कंट्रोल के बाहर है, ये गलत है। सो एक नॉर्मल आदमी गुस्सा हो सकता है, ये सही है, लेकिन गुस्से होते समय अगर वो एक्सट्रीम में जा रहा है, ये गलत है। सो ह्यूमन बीइंग को गुस्सा होना चाहिए, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को वापस से उसी स्टेट में आ जाना चाहिए। सेम हैप्पीनेस में भी है। आप खुशी हो, आप हैप्पी हैं, बहुत अच्छी बात है। बट हैप्पी होते होते अगर आप एक्सट्रीम में हैप्पी जा रहे हैं और आप कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, ये थोड़ा सा गलत है। जैसे आपने बताया कि एक आप अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या ये किसी पर्टिकुलर एज से रिलेटेड है या किसी पर्टिकुलर जेंडर से रिलेटेड है? नहीं फ्रेंड्स, ये किसी को भी हो सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कई लोग ऐसा मानते हैं कि छोटे बच्चों में ऐसा हो सकता है क्या, या बड़ों में। फ्रेंड्स, ये किसी को भी हो सकता है। आप किसी भी एज ग्रुप के हों, आप किसी भी सेक्ट के हों, आप किसी भी जेंडर के हों, आप रिच हैं या पुअर हैं, किसी को भी मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ मेजरली डिप्रेशन की, बिकॉज मेंटल हेल्थ में एक्सट्रीम प्रॉब्लम्स भी आती हैं। उनका रीज़न कई बार बायोलॉजिकल भी हो सकता है, जिसको हम कहते हैं कि यार ये तो पागल है। और मैं यहाँ पर एक चीज़ और बोलना चाहूँगा। यूजुअली लोग बहुत ही कॉमन टर्म में आजकल मतलब बोलना स्टार्ट कर दिए कि अरे ये तो पागल है। पागल वर्ड का अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग मीनिंग है। हम किसी को ऐसे ही पागल नहीं बोल सकते। पागलपन मतलब होता है इंसेन हो जाना, टोटली इंसेन। अब वो अपने कंट्रोल में ही नहीं है ना। तो हमें कभी किसी को ऐसे पागल नहीं बोलना चाहिए। तो आज हम मेजरली डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि डिप्रेशन की अवस्था किसी को भी हो सकती है, वो अमीर हो या गरीब हो, वो एज में बुजुर्ग है या यंग है, किसी को भी डिप्रेशन हो सकता है। जैसे अभी आपने बताया कि वो किसी वर्ग को नहीं देखता, कोई इकोनॉमिक स्टेटस नहीं देखता। रिसेंटली हमने भी एक केस देखा था, एक जो लीडिंग एक्टर है सुशांत सिंह राजपूत। तो उनके केस में ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने एक ऐसा ड्रेस्टिक स्टेप ले लिया एक सक्सेसफुल कैरियर होने के बाद भी, और हमको उनसे क्या सीखना चाहिए? ओके, मिस्टर राजपूत के केस से जो हमें सीखना चाहिए, रीजंस अभी भी अननोन हैं। हम ऐसा, ये मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं। मैं यहाँ पर कुछ क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा ही कुछ हुआ है, बट जहाँ तक रीज़न अभी तक मीडिया के थ्रू हमारे पास आए हैं कि उन्हें फिल्म्स नहीं मिल रही थी, या मिली हुई फिल्म्स उनके हाथ से छूट रही थी। इसका रीज़न जैसे आपने पूछा है, और क्या सीख मिलनी चाहिए। रीज़न, मेंटल स्टेट की जो रीज़न ये हो सकती है कि कई बार जब आपको सफलता मिलती है और फिर आप उस लेवल में आते हैं कि किसी भी प्रोफेशन में हो सकता है, और सडनली आप रियलाइज़ करते हैं कि सब कुछ मेरे हाथ से जा रहा है, तो डिप्रेशन में आना स्वाभाविक है। ये 100% है, क्योंकि आपने वो पीक देखा है,
बट यहाँ पर हमें सीख ये लेनी चाहिए कि जब आप ऐसी फील्ड में हैं जहाँ आपको पता है कि सक्सेस भी है तो फेलियर भी है। यहाँ हमारे सामने एग्जाम्पल है श्री अमिताभ बच्चन जी का। आप उन्हें, अगर आप उनकी केस स्टडी देखें, सो देयर वाज अ टाइम जब वो सुपरस्टार थे, एंड देयर वाज अ टाइम जब वो ऑलमोस्ट बैंकरप्ट थे। और जब उन्होंने केबीसी स्टार्ट किया, उनकी सारी फिल्में फ्लॉप चल रही थी, लाइन से कोई उनको फिल्म ऑफर नहीं कर रहा था, बट स्टिल ही स्टूड। वो खड़े रहे, वो अडिग रहे अपने निर्णय में, उन्होंने अपने एक्टिंग स्किल्स में काम किया। एंड जिस तरीके से उन्होंने कम बैक किया है केबीसी के थ्रू और फिर उन्होंने फिल्म्स करना, सो हमें यहाँ पर ये सीखना चाहिए कि वी शुड नॉट गिव अप सो सून। क्योंकि हाँ, दूसरा यहाँ सीखना चाहिए कि कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने पेरेंट्स से बात नहीं करते, है ना। तो यहाँ भी एक रीज़न हो सकता है कि शायद उन्होंने अपनी प्रॉब्लम किसी के साथ शेयर ना की हो। हमें अपनी प्रॉब्लम्स किसी न किसी के साथ शेयर ज़रूर करनी चाहिए। अचीवमेंट भी शेयर करो तो आप प्रॉब्लम भी शेयर करो। तो जैसा आपने बताया कि एक एग्जाम्पल दिया अमिताभ बच्चन जी का, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारी सोसाइटी में, सचिन तेंदुलकर है, सब कुछ है। बट यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ स्टूडेंट की। जैसे मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मेरे को भी टेंशन होती है, मेरे को भी स्ट्रेस होता है, और जैसे कि आप भी एक एंटरप्रेन्योर हैं, आपको भी स्ट्रेस होता है। तो एक स्टूडेंट और एक एंटरप्रेन्योर और एक आम लोग कैसे अपने स्ट्रेस को दूर करें और कैसे इसको हैंडल करें? ओके, सो अगर आप, मैं जो भी टिप्स आपको बताऊंगा, अगर आप इसको डे टू डे लाइफ में लाएंगे तो ये बहुत ईजी हो जाएगा। कैसे हैंडल करें? तो फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ का लिंक है। फिजिकल हेल्थ अलग है और मेंटल हेल्थ अलग है, ऐसा नहीं है, बोथ आर लिंक्ड। अगर आप फिजिकली फिट हैं तो ये मान के चलिए मेंटली हेल्दी होने की चांसेस भी ज़्यादा है। सो यहाँ पर मैं आपसे कहूँगा रेगुलर एक्सरसाइज। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं और एक्सरसाइज करते समय आपके ब्रेन से एड्रेनलिन रिलीज होता है, जो कि एक हार्मोन है विच हेल्प्स यू टू फाइट स्ट्रेस, है ना। सो रेगुलर एक्सरसाइज आप करें, बैलेंस डाइट लें, आप खाना अच्छा खाइए। कई बार लोग जंक फूड खाते हैं, गलत है। आप अच्छा खाना खाइए, हर अपना घर का खाना खाइए, बाहर का अवॉइड करिए। तीसरा आप ये काम करें, जैसे मैंने आपको पहले बताया, लोगों से बातें करें। आप अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका एक फ्रेंड सर्कल होगा, कुछ क्लोज फ्रेंड्स होंगे। पेरेंट्स हैं, आप उनसे अपनी बातें हमेशा शेयर करिए। मैं मानता हूं कि हर पेरेंट्स की, हर फ्रेंड की एक्सपेक्टेशन होती है कि आप एग्ज़ाम क्रैक करें, बट हमेशा एग्ज़ाम क्रैक हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। और जब ऐसा नहीं होता तो लोग सुसाइड कर लेते हैं। अगर मैं आज की डेट में सुसाइड का एक रेशियो आपके साथ शेयर करूं, सो आप ग्राफ में देख रहे होंगे 2014 में नंबर ऑफ सुसाइड वेयर 1,31,666। ये बढ़ता हुआ 2018 में जो मेरे पास डेटा है वो 1,34,516 हो गया है। यानी लोग सुसाइड ज़्यादा कर रहे हैं। इसका रीज़न क्या हो सकता है? रीज़न ये हो सकता है कि एक्सपेक्टेशन बहुत जल्दी होना। गौतम बुद्धा की एक बात मुझे बहुत पसंद है, डिज़ायर इज़ द रूट कॉज। यस, आप जब डिज़ायर रखिए, डिज़ायर रखना गलत नहीं है, बट इतनी डिज़ायर मत रखिए कि जब वो फुलफिल ना हो आपको इफेक्ट हो। अगर रीज़न, अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें, लव फेलियर के बहुत सारे केसेस आते हैं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स के केसेस आते हैं, और बच्चे अधिकतर उसमें सुसाइड कर लेते हैं। आप किसी को प्यार कर रहे हो, एक्सेप्टेबल है, बट वो आपको प्यार करे ऐसा मैंडेटरी नहीं है। और अगर वो नहीं भी करता है, यू शुड नॉट गिव अप योर लाइफ, यू हैव स्टिल लाइफ अहेड। हमें हमेशा ये बात समझनी है, आप किसी भी एज ग्रुप में क्यों ना हो, लाइफ बहुत बड़ी है। आगे जीवन में बहुत कुछ करने को मिलेगा, पर ये तब मिलेगा जब ज़िंदगी होगी। मैं मानता हूँ एक टाइम फेज़ आता है जब हमें लगता है सब कुछ ख़त्म हो गया है। उस टाइम फेज़ में आप क्या करिए, बैठ जाइए, रुक जाइए, टेक अ बाथ, आई विल से, और सिंग अ सॉन्ग और डांस, ट्रैवलिंग में निकल जाओ, प्रेशर को रिलीज करिए। हाँ, तो इसको स्ट्रेस बस्टर हम लोग बोलते हैं। आप उस प्रेशर को रिलीज कर दो। अगर वो प्रेशर अंदर दबा है वो हानिकारक है। प्रेशर कुकर अगर उसका सीटी राइट टाइम पे काम नहीं करे तो वो बस्ट हो जाएगा। सेम चीज़ हमारे शरीर के साथ है, वो प्रेशर रिलीज होना चाहिए। यहाँ पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दे शुड रियली हैव अ गुड कम्युनिकेशन। हमेशा बात करते रहिए कि बेटा ठीक है, क्या चल रहा है और बताओ। कई बार पेरेंट्स बात ही नहीं करते। जब पेरेंट्स आगे से बात नहीं करते, बच्चे बात नहीं करते,
और देखिए बच्चों में होता क्या, यूजुअली टीन एज में अगर मैं बात करूं तो दे नीड समवन जिसके साथ वो अपनी सारी बातें शेयर कर सके। अब जब पेरेंट्स नहीं मिल रहे हैं तो वो कहाँ जाएंगे, वो बाहर जाएंगे। जब वो बाहर जाएंगे तो जरूरी नहीं है कि बाहर जिससे वो शेयर कर रहे हैं वो सही पर्सन है। और यहाँ पे मैं ऐड करूंगा, क्या इसी वजह से उनको एडिक्शन भी हो जाती है, बुरी आदतें भी लग जाती हैं? बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, यही बिल्कुल सही पॉइंट है। तो जब वो बाहर गए, उन्होंने अपने फ्रेंड से बात की, दोस्त ने क्या बोला, सिगरेट पी ले यार, राइट, चल ड्रिंक मारते हैं। ओके, यहाँ तक तो ठीक था। आज के केस में तो चीज़ें और बिगड़ती जा रही हैं। स्टूडेंट्स लाइक 10th क्लास के बच्चे, 9th क्लास के बच्चे ड्रग्स में आ गए हैं। हमारी सिटी के बच्चे ड्रग्स में आ गए हैं। आज वो ये कहना बुरी बात है कि सिर्फ पर्टिकुलर स्टेट के बच्चे हैं, बड़े शहरों के बच्चे ना, आज छोटे शहरों में भी ड्रग्स है, ड्रग्स का फॉर्म बदल चुका है। तो ये रीज़न कहाँ से आया, जब पेरेंट्स बात नहीं कर रहे थे, वो बाहर गए, वो बाहर ढूंढे, बाहर उनको गलत संगत मिली और उस गलत संगत की वजह से वो बिगड़ गए। सो बच्चा जब घर से बाहर निकला तो वो सिंपल था, वो कोरा कागज था, है ना। हम लोगों ने ही उसमें गलत गलत कंडीशंस लिखेंगे। और ये मैं बात करना चाहूँगा हर सिटी के पेरेंट्स से कि आपका बेटा कोई भी क्लास में हो, जब वो स्कूल से घर आए, आप उससे पूछिए कि स्कूल में क्या क्या हुआ, आप उससे बातें करिए। पापा अलग जॉब में जा रहे हैं, मम्मी अलग जॉब में जा रही, मेड बच्चे को देख रही है। डिजास्ट्रस, एब्सोल्युटली डिजास्ट्रस। बच्चे की लाइफ खराब हो जाएगी। एंड कहीं ना कहीं आप ये सब किसके लिए कमा रहे हैं, फॉर योर फैमिली। और जब फैमिली ही नहीं रहेगा, देयर इज नथिंग एल्स टू रिग्रेट। सो रिग्रेट ना हो, इसके लिए कम्युनिकेशन इज द की। मैं हमेशा सबसे बोलता हूँ, खूब सारी बातें करिए। सो ये रही स्टूडेंट्स की बात। ओके, अब जैसे जो एल्डर्स हैं, जो जॉब कर रहे हैं, उनको अगर एक साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास कंसल्ट के लिए जाना है, तो हमारी सोसाइटी में एक स्टिग्मा बना हुआ है कि वो उसको पहले ही कोट अनकोट पागल घोषित कर देते हैं। तो उस स्टिग्मा का क्या किया जाए? स्टिग्मा टूटेगा जब कोई एक स्टेप आगे लेगा। राइट। आपको अगर प्रॉब्लम है, आप आइए, मुझसे बातें करिए। वी हैव ऑनलाइन काउंसलिंग सेशन। अपने नियरेस्ट सिटी में जो भी काउंसलर है, आप उससे जाकर के बातें करिए। जाइए ज़रूर, क्योंकि आप सोसाइटी के लिए नहीं जा रहे हैं, आप खुद के लिए जा रहे हैं, है ना। तो आप आगे स्टेप लीजिए। सोसाइटी क्या सोचती, फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप जाएंगे, आप अपने आपको सेशन से अच्छा आराम मिला, आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे, फिर वो फ्रेंड जाएगा अगर उसको प्रॉब्लम हुई, फिर उसके फ्रेंड्स जाएंगे, फिर उसके फ्रेंड्स जाएंगे। इस प्रकार जैसे बातें गलत बातें फैलती, वैसे अच्छी बातें भी तो फैल सकती है। राइट। लेकिन शुरुआत किसी न किसी को करनी पड़ेगी। अगर आप ये वीडियो आज देख रहे हैं, एंड इफ़ यू आर रियली इन ट्रबल, जस्ट गूगल अ साइकोलॉजिस्ट इन योर सिटी एंड गेट इन टच विथ हिम और हर, ताकि आपको हेल्प मिल सके। बिकॉज हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं है। स्टिग्मा टूटता है जब कोई एक आदमी स्टेप लेता है। सो इन शॉर्ट, हमने ये देखा कि आप अपनी फैमिली से शेयर करें, आप अपनी बातों को शेयर करें, और आप यहाँ पे सक्सेस को कैसे डिफाइन करेंगे, बिकॉज मेनी सक्सेसफुल पीपल आर ऑल्सो डिप्रेस्ड। हाँ, अब केस मैंने आपको बताया, सुशांत सिंह राजपूत वॉज अ सक्सेसफुल पर्सन। अगर सिर्फ सक्सेसफुल लोगों को डिप्रेशन नहीं होता तो कई करोड़पति डिप्रेस नहीं होते। लेकिन ये देखा गया है कि करोड़पति भी डिप्रेस्ड होते हैं। देखिए, रूट कॉज वही है। डिज़ायर मतलब सिर्फ सक्सेस का हो सकता है, डिज़ायर रिलेशनशिप का भी हो सकता है। मैं आपके साथ एक ग्राफ शेयर करता हूँ। इस ग्राफ में अगर आप देख रहे हैं तो जो सबसे बड़ा रीज़न है सुसाइड का, वो है फैमिली प्रॉब्लम्स। उसके बाद जो रीज़न है वो है इलनेस है। थर्ड रीज़न है मैरिज रिलेटेड इश्यूज़। और उसके बाद कई सारे रीज़न हैं, जैसे ड्रग्स है, लव अफेयर्स है, बैंकरप्सी है, फेलियर एग्जामिनेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशनल करियर प्रॉब्लम, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, पॉवर्टी, डेथ ऑफ अ डियर पर्सन, मैनी रीजंस आते हैं। सो रीज़न कुछ भी हो सकता है, बट मेजर रीज़न जो सामने यहाँ निकल कर के आ रहा है, फैमिली प्रॉब्लम्स। सो अगर आप अमीर हैं तो भी फैमिली की प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? तो स्टार्ट होने का जो वन ऑफ द मेजर रीज़न था कम्युनिकेशन एज ए स्टार्ट। कि जब आप सक्सेसफुल होना चालू कर देते हैं, आपका जो फोकस है वो बिजनेस में इतना ज़्यादा चला गया कि आप फैमिली पर ध्यान नहीं दे पाए। आपकी वाइफ नेग्लेक्टेड फील करने लगी, बिकॉज बिजनेसमैन आप हैं, ऑफिसर आप हैं, आपकी वाइफ का क्या पोजीशन है। सो यू शुड ऑलवेज एडिफाई। मैं यहाँ पर एडिफिकेशन का मैं हमेशा रिस्पेक्ट करता हूँ कि एडिफिकेशन एक ऐसा प्रैक्टिकल वे है टू इन्हेंस योर रिलेशनशिप इन एनी फील्ड। आप किसी को भी एडिफाई करिए, स्टार्ट फ्रॉम योर किड। आप अपने बच्चों का एडिफिकेशन करिए, उनको बोलिए बेटा आप बहुत अच्छे हो,
एडिफिकेशन मतलब क्या? तारीफ करना। तारीफ करना। अब मैं तारीफ की, झूठी तारीफ की बातें नहीं कर रहा हूँ, जो सच्ची तारीफ है उनको भी तो बातें करिए। कई बार पेरेंट्स बच्चों की सच्ची तारीफ भी तो नहीं करते। आप अपनी वाइफ की तारीफ करिए, अगर आप वाइफ हैं तो आप अपने हस्बैंड की तारीफ करिए, एंड यू शुड ऑल्सो आप अपने पेरेंट्स की तारीफ करिए, और अकेले में तो करिए, सोसाइटी के साथ भी करिए। इट हेल्प्स टू मेक अ बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग एंड वेरी स्ट्रॉन्ग। तो हमें यहाँ पर ये समझना है कि रीज़न कोई भी हो, आप कम्युनिकेशन रखिए, एडिफिकेशन रखिए, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको किसी न किसी के साथ शेयर करते रहिए, और फिजिकल हेल्थ भी मेंटेन करिए। जैसा मैंने आपको बताया, योगा करिए, मेडिटेशन वहाँ पर बहुत अच्छा होता है। गुड फूड मैं यहाँ पर बोलूँगा, अपने आप डाइट में ओमेगा 3 को इन्हेंस करिए। ओमेगा 3 भी क्लिनिकली प्रूवन है कि वो डिप्रेशन में हेल्प करता है। सो आज हमने इस वीडियो के थ्रू बहुत कुछ नया सीखने को मिला। सो टू कंक्लूड, हमने ये जाना कि हमें फैमिली से कैसे अपनी बातों को शेयर करना चाहिए। बिल्कुल। हमने अपने रिलीजियस टेक्स्ट से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हम उसको फॉलो नहीं कर पाते, हमें उसको अपनी ज़िंदगी में कैसे इन्हेंस करना चाहिए। थर्डली, सक्सेस की जो डेफिनेशन है वो आप लिमिट मत करिए इकोनॉमिक टर्म्स में। बिल्कुल, सक्सेस की डेफिनेशन कुछ भी हो सकती है। एक हैप्पी पर्सन भी सक्सेसफुल है, भले ही उसके पास पैसा नहीं है। आप जंगल में रहो, पर अगर आप अपने परिवार के साथ हो, आप सक्सेसफुल हो। आपके पास हेल्थ अच्छा है, भले ही पैसा नहीं है, आप हेल्थ के मामले में सक्सेसफुल हो। सो कुछ भी चीज़ में आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास मर्सिडीज़ है तो ही आप सक्सेसफुल हैं, क्योंकि मर्सिडीज़ वाला भी तो दुखी और परेशान है, राइट है ना। तो सक्सेस की डेफिनेशन शुड बी ब्रॉड, इट शुड नॉट बी ओनली कि बंगलो, फॉरेन ट्रिप्स, बिग मटेरियलिस्टिक चीज़ें बस नहीं रहनी चाहिए। मटेरियलिस्टिक के अबव भी हमें देखना चाहिए, और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है एक डायरी लीजिए, और जो भी आपको अच्छा लगता है अपने बारे में उसका एक नोट बना लीजिए। एंड यकीन मानिए दोस्त, वो लिस्ट बहुत बड़ी होगी, उस लिस्ट को आप बार बार देखिए, एंड यू विल रियली फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, एंड यू विल रियली फील गुड अबाउट इट। सो थैंक यू सो मच हम लोग को इतना सब कुछ बताने के लिए। डिप्रेशन इज अ बिग थिंग। हम दोनों ब्रदर्स ने कोशिश की है आपको एक शॉर्ट मैनर में बताने के लिए, बट इट्स नॉट पॉसिबल ऑलवेज कि हम सारा कुछ एक वीडियो में कवर कर सकें। वी विल कम अप विद अदर वीडियो सम अदर डे। विद दिस, थैंक यू सो मच। सो प्रकाश, अब कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत ही रिलैक्स्ड और स्ट्रेस फ्री फील हो रहा है, एंड आई होप आप लोगों को भी इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको भी हमारा चैनल अच्छा लगा, हमारा वीडियो पसंद आया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, एंड प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइए कि आपका स्ट्रेस बस्टर क्या है। एंड विद दिस, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट लाइफ।